एवरीवन। सो आप में से भी ज़्यादातर लोग आज न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जैसे मैंने आप सभी लोगों से पहले भी कहा था कि इस साल की शुरुआत से ही हम कुछ नई चीज़ों का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। नॉट ओनली यहाँ आप रोज़ाना सुनने के लिए आएंगे, हर वीडियोस के अंत में मैं आपको धीरे धीरे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने शरीर को और भी ज़्यादा बलशाली और धीरे धीरे अपनी मानसिकता को अपने कंट्रोल में कुछ लाने के तरीके मैं आपको हर वीडियो के साथ में या फिर हर एक कुछ दिनों के अंदर शेयर ज़रूर करता जाऊंगा। तो आप में से भी आज के दिन के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट होते होंगे और हम बहुत सारे वादे खुद से ऐसे करते हैं इस दिन के साथ में। इस आने वाले कुछ महीनों के लिए या पूरे साल भर के लिए हम इतना ज़्यादा प्लान कर चुके हैं क्योंकि वो प्लानिंग हमारी जनवरी एंड होते होते फरवरी स्टार्टिंग के अंदर तो लगभग लुप्त हो चुकी होती है। तो उस मानसिकता से हमारे को थोड़ा सा आगे निकलना होगा। आपको हर परिस्थिति में खुद को जानना और खुद को पहचानने का प्रयत्न करना होगा। मैं 10 दिन 11 दिन बाहर रहने के बाद जब अचानक से आया तो दोपहर से ही अजीब से वर्टाइगो जैसी कंडीशन मुझे हो रही है। माइट भी अचानक से 2 बार वेदर चेंज हुआ, इतने दिनों तक जो डाइट वगैरह चल रही थी उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो चेंजेस आया वो सब कुछ अचानक से रहा। लेकिन अभी मैं उस जगह हूँ, अपनी सेशन धीरे धीरे कंडक्ट कर रहा हूँ और अपनी हर एक चीज़ को मेंटेन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और इस चीज़ को मेंटेन करने पे जो सबसे बड़ी चीज़ मदद करती है वो करती है कि आपके अंदर कितना हौसला है चीज़ों को करने के प्रति। लगभग ऐसी हालत है कि आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग, बट खुद को मेंटली प्रिपेयर करना, वहाँ तक पहुँचाना। भले ही मैं उतना कर नहीं पाऊँ, आया तो मैं जिम था और सेशन लेने था, सेशन तो लिया मैंने, लेकिन आई एम अनएबल टू डू, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं स्वयं को पुश करते जा रहा हूँ। तो ये अभ्यास कम से कम आप भी कीजिए। और अभी थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हो रहा है। उस रिलैक्स होने के पीछे जो कारण निकल के आया नाड़ी शोधन प्राणायाम। आज मैं आपको बताता हूँ कि नाड़ी शोधन आपको कैसे करना है। अपनी नाड़ियों को शुद्ध करने के प्रोसेस के अंदर धीरे धीरे आपके मेंटलिटी शांत होते जाती है। तो आज हम जानेंगे नाड़ी शोधन। देखिए, कुछ ऐसी मुद्रा आपको अपने हैंड से बनानी होती है। राइट नोस्ट्रल्स पे उसको सबसे पहले आपको लगाना होता है। उसके बाद में लेफ़्ट से जितनी भी एयर है उसको बाहर निकालिए। इनहेल कीजिए लेफ़्ट से, आंखें बंद और धीरे धीरे इनहेल करते हुए महसूस कीजिए श्वासों को। होल्ड योर ब्रीथ। 5 सेकंड के लिए अपनी ब्रीथ को रोकिए। 1 2 3 4 5। एक्सेल कीजिए अपोजिट साइड से। नाउ अगेन डीप इनहेल कीजिए सेम नोस्ट्रिल से। होल्ड कीजिए 5 काउंट के लिए। 5 4 3 2 1। एक्सेल फ्रॉम अनदर साइड। रिलैक्स। इसका अभ्यास कम से कम आप 5 मिनट के लिए कीजिए। तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा आपकी नाड़ियों में वो फ्लो जो है प्राणों का वो सही तरीके से प्रवाहित हो रहा है और आपकी मेंटलिटी धीरे धीरे शांत होते जा रही है। उसके बाद आप महसूस कर पाएंगे कि आप ब्रीथिंग भी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ले पा रहे हैं। तो ये होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 5 मिनट डीप गहरा अभ्यास को कीजिएगा और होल्ड कीजिएगा, देन एक्सेल कीजिएगा दूसरी तरफ से। तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि आपका ब्रेन पहले से शांत है। मैं 2 घंटे सो के आया, मुझे लगा कि ये वर्टाइगो कंडीशन ठीक हो जाएगी, लेकिन उठने के बाद भी ये कंडीशन ठीक नहीं हुई। लेकिन सेशन के दौरान जब मैं नाड़ी शोधन करवा रहा था, देन आई रियलाइज़ कि इन कंपेरिजन टू पहले कि वो थोड़ी शांत है, तभी मैं वीडियो बनाने जैसी हालत में पहुंच पाया। अन्यथा मोबाइल को देखते हुए अजीब सा महसूस हो रहा था। तो ये प्रोसीजर है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ नई चीज़ के साथ में टुमारो।